हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज करने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन की वीडियो को जरूर देखना। इंट्रोडक्शन की वीडियो को देखने के बाद एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इंट्रोडक्शन की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, वहां से आप जाकर वीडियो देख सकते हो। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो एक्सरसाइज 2.1। So the first question is, which of the following expressions are polynomials in one variable? क्या पूछा है कि ये जो expressions given है इनमें से कौन सा एक वेरिएबल में पोलिनोमियल है एंड विच आर नॉट, और कौन सा नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, अपने आंसर का रीजन देना है। तो सबसे पहले करेंगे फर्स्ट पार्ट। देखो पोलिनोमियल्स क्या होते हैं भाई, जिनके एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल क्या हो, होल नंबर हो। देखो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, ठीक है, ये कोई पोलिनोमियल है तो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल ये होती है जो वेरिएबल के ऊपर पावर होती है वही एक्सपोनेंट होती है। एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। अगर ये वाली जो पावर है वो होल नंबर नहीं है तो जो अपना ये एक्सप्रेशन है वो क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। तो यही चेक करेंगे यहाँ पे कि एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल होल नंबर है कि नहीं है। और वन वेरिएबल में पूछा है, इट मीन्स वो पोलिनोमियल एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं होने चाहिए। ठीक है, एक से ज्यादा वेरिएबल हो जाएंगे तो वो दो वेरिएबल में पोलिनोमियल हो जाएगा, दो से ज्यादा वेरिएबल हो जाएंगे तो थ्री वेरिएबल में पोलिनोमियल हो जाएगा, इस तरीके से। तो फर्स्ट पार्ट है, देखो 4x² माइनस 3x प्लस का 7, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। सबसे पहले तो वेरिएबल चेक करो, इसमें कितने वेरिएबल हैं। देखो ये अक्स है, ये अक्स है, एक ही वेरिएबल है अक्स। वाई जेड कुछ भी वेरिएबल हो सकते हैं, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, एक्स, एक ही वेरिएबल है, इट मीन्स ये एक वेरिएबल में तो है। अब चेक करेंगे कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। उसकी कंडीशन क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल चेक करेंगे। देखो यहाँ पे ये है वेरिएबल और इस वेरिएबल की एक्सपोनेंट, इट मीन्स इसकी पावर वो है ये वाली कितनी, 2, और यहाँ पे इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, तो ये हो गई 1। दोनों ही क्या हैं, होल नंबर में आते हैं। होल नंबर कौन से होते हैं, जीरो से स्टार्ट होने वाले, इस तरीके से जीरो से आगे वाले पॉजिटिव सारे नंबर और जीरो ये सब होल नंबर होते हैं। तो ये जो पावर है 2 और 1 दोनों ही क्या है, होल नंबर में आती हैं। तो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल भी होल नंबर है और एक ही वेरिएबल है तो ये क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल में पोलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इट इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, कि ये वाला जो पार्ट है वो एक ही वेरिएबल का पोलिनोमियल है। अब देखो सेकेंड पार्ट, y² प्लस √2। ठीक है, अब देखो सबसे पहले वेरिएबल चेक करेंगे, वो क्या है, y, एक ही वेरिएबल है, इट मीन्स एक वेरिएबल में है। अब एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल है y तो y की पावर कितनी है, 2, वो क्या है, होल नंबर में 2 है ना, तो ये भी क्या है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब करते हैं थर्ड पार्ट। ये देखो 3√t प्लस t√2। अब देखो पहले तो वेरिएबल चेक करेंगे, वेरिएबल यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, एक ही वेरिएबल है। अब चेक करेंगे एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। देखो यहाँ पे t की पावर कितनी है, t के ऊपर रूट लगा हुआ है तो √t को लिख सकते हैं ना, t की पावर 1/2। भाई रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 पावर है, उस भी जो भी नंबर के ऊपर रूट है उसके ऊपर 1/2 पावर है। तो यहाँ पे t की पावर कितनी हो गई, 1/2। 3 इंटू टी की पावर है 1/2 प्लस t इंटू √2। अब देखो t वेरिएबल तो एक है बट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल क्या है, 1/2 और इधर 1। तो 1 तो भाई होल नंबर में आता है बट ये जो पावर वाला है 1/2 ये होल नंबर में नहीं आता। तो ये क्या है, एक वेरिएबल में तो है बट पोलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल है वो होल नंबर नहीं है। ठीक है, इसका रीजन क्या लिखेंगे, इट इज
नॉट ए पोलिनोमियल। क्यों भाई, रीजन भी तो देना कि ये पोलिनोमियल क्यों नहीं है। बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है, होल नंबर को कैपिटल W से डिनोट करते हैं, तो हम बोलेंगे इट इज नॉट ए पोलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है, अब देखो फोर्थ पार्ट, y और y वेरिएबल तो एक है, बट देखो यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल 1 है जो कि होल नंबर में आती है। अब यहाँ पे देखो, इसको हम लिख सकते हैं, ये तो y है प्लस ये 2 है इनटू, अब अगर 1/n देखो 1/a था, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसकी पावर 1 है, तो ये जो पावर है अपना साइन चेंज कर लेगी, यानी कि ऊपर जाते ही डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगी, तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी, मतलब पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर इधर प्लस का 1 पावर पे लगा है तो ऊपर माइनस का 1 हो जाएगा जाते ही। अब यहाँ पे y के ऊपर 1 लगा हुआ है पावर में। ठीक है, तो अगर इस पावर को, इस y को ऊपर न्यूमिनेटर में भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो 2 के मल्टीप्लाई में ये जाकर क्या हो जाएगा, -1। अब यहाँ पे तो 1 है लेकिन यहाँ पे -1 है, तो -1 एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, होल नंबर में माइनस वाले नंबर नहीं आते हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। सेम रीजन, क्योंकि जो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल है वो होल नंबर नहीं है। It is not a polynomial because the exponent of वेरिएबल क्या है, y, एक्सपोनेंट ऑफ y है वो क्या है, नॉट ए होल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल होल नंबर नहीं है। अब देखो लास्ट पार्ट, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। सबसे पहले वेरिएबल चेक करेंगे, एक वेरिएबल तो x है, दूसरा वेरिएबल y और तीसरा वेरिएबल t, 3 वेरिएबल्स आ गए। तो भाई ये एक वेरिएबल में तो पोलिनोमियल नहीं है, पोलिनोमियल तो है क्योंकि सारे जो वेरिएबल है उनकी पावर क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल होल नंबर में आ रहे हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। बट ये एक वेरिएबल में पोलिनोमियल नहीं है, ये कितने वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल में। तो क्या लिखेंगे, इट इज ए पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, ये भाई 3 वेरिएबल में पोलिनोमियल है। ठीक है, ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड पार्ट तो एक ही वेरिएबल में पोलिनोमियल है, और ये लास्ट पार्ट 3 वेरिएबल में पोलिनोमियल है। और ये दोनों तो पोलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि जो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल है वो होल नंबर में नहीं आ रही है। ठीक है, अब करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट क्या होता है, देखो ये कोई टर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, किसी भी फॉर्म में कोई भी एक टर्म गिवन है, भाई एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो पोलिनोमियल गिवन है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, जो उस वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट होगा। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इट मींस एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में जो है ये वाला a हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगर x का कोफिशिएंट पूछा होता तो x वाली टर्म में x जो वेरिएबल है उसका जो मल्टीपल है, यानी कि ये b हो जाता है इसका कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अभी इस पोलिनोमियल में बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, वो क्या होगा, इसके जो मल्टीपल में होगा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो ये है, अब एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है भाई, कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। अब देखो सेकेंड पार्ट, यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म
ये वाली, इसमें एक्स स्क्वायर ये है, इसके मल्टीप्लाई में क्या है -1, माइनस का साइन है ना, तो माइनस का 1 है इसके मल्टीप्लाई में, तो कोफिशिएंट हो जाएगा -1। कोफिशिएंट्स के साथ उसके साइन भी आते हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये वाली एक्स स्क्वायर की जो मल्टीप्लाई में है यानी कि ये वाला, प्लस का π/2 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। अगर x का कोफिशिएंट पूछा होता तो इसके मल्टीप्लाई में क्या है 1, वो आ जाता है यहाँ पे। अब देखो लास्ट √2x - 1, अब देखो किसका कोफिशिएंट पूछा है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर की वाली तो टर्म ही नहीं है इसमें, इट मीन्स वो टर्म क्या है, पूरी की पूरी टर्म ही 0 है। देखो प्लस में 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो ये पूरी टर्म ही मिसिंग है। इट मीन्स इसका कोफिशिएंट क्या है, देखो एक्स स्क्वायर ये है, इसका मल्टीप्लाई में क्या है 0, तो इसका कोफिशिएंट भी 0 होगा, ठीक है। जिस भी वेरिएबल का कोफिशिएंट अपने को फाइंड करना है उसी वेरिएबल के जो मल्टीप्लाई में होगा कांस्टेंट वैल्यू साइन के साथ, उसी कांस्टेंट वैल्यू को क्या बोलेंगे कोफिशिएंट बोलेंगे उस वेरिएबल का। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्या करना है कि एक 35 डिग्री का बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है और 100 डिग्री वाले मोनोमियल का एक एग्जाम्पल देना है। सबसे पहले तो देखो बाइनोमियल और मोनोमियल क्या होते हैं। मोनोमियल, मोनो मीन्स 1 यानी कि जिसमें एक ही टर्म हो वो वाला पोलिनोमियल, और बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो ओनली वो बाइनोमियल, ठीक है। अब डिग्री, डिग्री क्या होती है, जो भी पोलिनोमियल गिवन है उसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2x की क्यूब प्लस 3x माइनस का 7 कोई पोलिनोमियल गिवन है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, भाई यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट ये है, तो ये वाली क्या हो जाएगी इस पोलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री समझ में आ गया, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होती है उस पोलिनोमियल की डिग्री होती है। और बाइनोमियल जिस पोलिनोमियल में 2 टर्म हो, और मोनोमियल जिस पोलिनोमियल में एक ही टर्म हो, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब डिग्री 35 है, इट मींस हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 35 होनी चाहिए। भाई डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ही तो होती है, तो 35 गिवन है, इट मींस हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। तो x वेरिएबल में लेट कर लेते हैं, तो 3x की पावर 35, ठीक है। डिग्री क्या हो गई 35। अब अगली वाली जो टर्म है बाइनोमियल है तो 2 टर्म होंगी, तो एक टर्म तो ये हो गई, तो एक और टर्म लिखनी पड़ेगी, तो +4, ठीक है। ये हो गई 2 टर्म, तो ये क्या है 2 टर्म है इसलिए बाइनोमियल है, और इसकी पोलिनोमियल की डिग्री क्या है 35, तो ये 35 डिग्री का एक बाइनोमियल है, ठीक है। आप कुछ और भी एग्जांपल दे सकते हो, भाई डिग्री तो 35 रहेगी, x की पावर तो 35 ही आएगी, लेकिन ये जो कोफिशिएंट है ना x की पावर 35 का, 3 की जगह पे आप 2, √2, 5, 7, 8 कुछ भी ले सकते हो, और इस 4 की जगह पे भी कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं मोनोमियल की। मोनोमियल ऑफ कितनी डिग्री का 100 डिग्री का, डिग्री 100 इट मींस हाईएस्ट पावर 100, और मोनोमियल यानी कि एक ही टर्म होगी, तो देखो 2x की पावर 100। अब x की पावर 100 है, भाई टर्म भी एक ही है तो मोनोमियल हो गया। अब इसकी डिग्री 100 है तो क्या हो गया 100 डिग्री का मोनोमियल। आप इस कोफिशिएंट 2 की जगह कुछ भी कोफिशिएंट ले सकते हो, यानी कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू 2, √2, 3, 5, माइनस का 5 कुछ भी, ठीक है। लेकिन डिग्री क्या होनी चाहिए 100 ही होनी चाहिए, और वो भी प्लस की, क्योंकि पोलिनोमियल होने के लिए नेगेटिव नहीं हो सकती डिग्री, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगी तो वो जो एक्सपोनेंट है अपना वेरिएबल का वो होल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये है दोनों के एक एक एग्जाम्पल, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। इन पोलिनोमियल्स की डिग्री बतानी है, ठीक है। डिग्री क्या, जो हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल होगी यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही उस पोलिनोमियल की डिग्री होती है। फर्स्ट पार्ट देखो 5x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, वेरिएबल क्या है
x है तो x की ही पावर चेक करेंगे भाई, हाईएस्ट पावर चेक करेंगे। इधर देखो पावर 1 है, इधर 2 है और यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट कौन सी है, 3 वाली, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 3। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट, 4 माइनस वाई स्क्वायर, वेरिएबल क्या है, y, और पावर कितनी है इसकी 2। अब और कोई पावर गिवन ही नहीं है तो हाईएस्ट पावर यही है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। थर्ड पार्ट देखो, 5t माइनस रूट 7, वेरिएबल क्या है t, और इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, तो और पावर गिवन ही नहीं है, सिर्फ एक ही पावर गिवन है तो यही है हाईएस्ट, तो ये क्या हो जाएगी इसकी डिग्री, कितनी 1। अब देखो फोर्थ पार्ट में 3, x की टर्म यानी कि कोई वेरिएबल गिवन ही नहीं है, इट मीन्स अगर हम 3 के मल्टीप्लाई में x की पावर 0 लगा दें तो किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है हमेशा, तो ये 3 इंटू 1 करेंगे इसको तो ये क्या आएगा 3 ही आएगा। ठीक है, ये क्या है, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, अगर हमेशा इसकी वैल्यू कांस्टेंट आ रही है तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। इंट्रोडक्शन के वीडियो में पढ़ा था ना कि कांस्टेंट पोलिनोमियल्स की डिग्री हमेशा 0 होती है। क्यों होती है, देखो इसके मल्टीप्लाई में x की पावर 0 लगा सकते हैं, भाई इसके मल्टीपल में 1 है तो 1 की जगह x की पावर 0 लिख सकते हैं। अब वेरिएबल हो गया x और इसकी पावर कितनी है 0, तो यही हो गई इसकी डिग्री, तो डिग्री कितनी है 0। ठीक है, अब करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, इन सबको क्लासिफाई करना कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब देखो लीनियर पोलिनोमियल कौन सा होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है, तो इसमें तो क्या होती है डिग्री 1 और इसमें डिग्री 2 और क्यूबिक में डिग्री 3 होती है। ठीक है भाई, क्यूबिक की डिग्री कितनी होगी पोलिनोमियल की 3, इट मीन्स अगर इनमें से कोई पोलिनोमियल क्यूबिक है तो क्या चेक करेंगे, उसकी डिग्री चेक करेंगे। अगर उसकी डिग्री 3 है तो वो क्या है क्यूबिक है, उसकी डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, वेरिएबल कौन सा है x। अब डिग्री चेक करेंगे, यहाँ पे पावर है 1 और यहाँ पे 2, हाईएस्ट पावर कौन सी है 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, डिग्री हो गई 2। अगर डिग्री 2 है तो कौन सा पोलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो ये कौन सा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और x की फॉर्म में है तो px लिख सकते हैं इसको। अब देखो सेकेंड पार्ट, x माइनस एक्स की क्यूब, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे 3, हाईएस्ट पावर है 3, तो डिग्री तो हो गई इसकी 3। अगर डिग्री 3 है तो कौन सा होगा क्यूबिक पोलिनोमियल, तो ये है अपना क्यूबिक px, x वेरिएबल में है तो ब्रैकेट में x वेरिएबल आ जाएगा। थर्ड देखो, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, वेरिएबल तो y है, इधर 1 है पावर में, इधर 2 है, हाईएस्ट है 2, तो डिग्री हो गई 2। अगर डिग्री 2 है तो कौन सा पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। p, अब देखो वेरिएबल y है ना तो ब्रैकेट में कौन सा वेरिएबल आएगा y, यानी कि पी वाई। अब देखो 1 प्लस एक्स, वेरिएबल x है और इसकी पावर 1 है और कोई पावर गिवन ही नहीं है तो यही होगी इसकी डिग्री, तो डिग्री अगर 1 है तो लीनियर होगा ये हो गया लीनियर पोलिनोमियल px। अब देखो 5, 3t, वेरिएबल तो क्या है t और इसकी पावर 1, तो एक ही पावर गिवन है तो यही इसकी डिग्री होगी, तो फिर से अगर डिग्री 1 हो गई तो कौन सा होगा लीनियर होगा p। अब देखो वेरिएबल कौन सा है t, तो ब्रैकेट में कौन सा वेरिएबल आएगा t आएगा। ठीक है, अब देखो सिक्स्थ पार्ट, r स्क्वायर, वेरिएबल तो है r और उसकी पावर है 2, तो यही इसकी डिग्री है, डिग्री 2 है तो कौन सा होगा क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक। अब देखो वेरिएबल r है ना तो p के जो ब्रैकेट में r आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 7x की क्यूब, वेरिएबल x है और उसकी पावर 3 है तो यही है इसकी
डिग्री, डिग्री हो गई 3 डिग्री वाले कौन से होते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल, और x वेरिएबल है तो ब्रैकेट में x, तो ये हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। तो आज की एक्सरसाइज 2.1 में 5 ही क्वेश्चन थे, सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। अगर इंट्रोडक्शन की वीडियो को आपने अच्छे से देखा है ना, तो इस एक्सरसाइज 2.1 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।